नमो नमः। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे। शकुंतला की दोनों सखियां शकुंतला को ससुराल भेजने के लिए आभूषणों से सुसज्जित करती है। इतने में ही काश्यप अर्थात महर्षि कण्व स्नान करके आते हैं तथा शकुंतला के बारे में विचार करके इस प्रकार से कहते हैं। या सत्यद शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुष चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममितावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकेशः पीड्यन्ते गृहिणे कथं नूतनया विश्लेष दुःखैर्नवहि विश्लेष दुःखैर्नवहि। याशत्यद्य के पद विच्छेद करेंगे तो याशति अद्य ई का यहाँ पर यण संधि से ये हो गया है। शकुंतलेति शकुंतला इति यहाँ पर गुण संधि से ये हो गया है। संस्पृष्टम उत्कंठया वाष्प वृत्ति कलुषः चिंता जड़म तावत ईदृशम के इदम के करेंगे तो तावत ईदृशम इदम। स्नेहाद अरण्यों के इसके करेंगे तो स्नेहात अरण्यों कसह तय का जसत्व से दय हो गया है। विश्लेष दुख ही नवय के करेंगे तो दुख ही नवही। अब इनमें देखिए अद्य शकुंतला याशति इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम। अद्य यानी आज शकुंतला याशति अर्थात पति गृह को जाएगी या ससुराल जाएगी। इति इस प्रकार हृदयम मेरा जो हृदय है वह उत्कंठिया उत्कंठा से या दुख से संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है या हो रहा है। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला पति गृह जाएगी या ससुराल जाएगी। इस प्रकार से सोचने मात्र से ही मेरा हृदय दुख से पीड़ित हो रहा है या दुख से व्याप्त हो रहा है। कंठ है स्तंभित वास वृत्ति कलुष है और कंठ यानी जो मेरा गला है वह स्तंभित यानी रोके गए हैं। वाष्प यानी आंसू जिसके द्वारा आंसुओं को रोका गया है। तो आंसू रोकने के कारण वृत्ति यानी का के कारण कलुष है यानी अवरुद्ध हो गया है कंठ यानी गला। तो आंसुओं को के प्रवाह को रोकने की वृत्ति के कारण या कार्य के कारण मेरा गला गदगद हो गया है या अवरुद्ध हो गया है अर्थात उससे आवाज निकलना बंद हो गई है। दर्शनम चिंता जड़म। दर्शनम यानी जो दृष्टि है वह चिंता के कारण जड़ यानी जड़ हो गई है या निश्चेष्ट हो गई है। अर्थात मेरी जो दृष्टि है वह चेतन से रहित हो गई है अर्थात निश्चेष्ट हो गई है। अरण्यो कसह ममतावत स्नेहात ईदृशम इदम वैकल्यम। अरण्य
ओक है अरण्य यानी जंगल में निवास करने वाले या वनवासी। तो जंगल में निवास करने वाला या वनवासी, मम यानी मुझे, तावत तो स्नेह हाथ है, स्नेह के कारण, शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण, ईदृशम मेरी यह दशा है। अर्थात मैं जब जो एक सन्यासी होते भी मुझे इतनी पीड़ा हो रही है। ईदृशम इदम वैकल्यम, इदम यानी इस प्रकार की, वैकल्यम यानी विकलता है, बेचैनी है। तो मुझ वनवासी को भी कि आज शकुंतला पति गृह जाएगी, ससुराल जाएगी, इस वजह से प्रेम के कारण मेरी वनवासी की जब ऐसी हालत है, बेचैनी है, तो ग्रहीण है नवही तनिया विश्लेष दुखई कतम नु पीड़न्ते है। तो गृहिणी जो गृहस्थी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, ऐसे नवही, नवही यानी पहली बार, तनिया विश्लेष दुख ही, तन यानी पुत्री के, विश्लेष यानी वियोग से, दुख यानी दुख के द्वारा। तो जो गृहस्थी हैं, ऐसे व्यक्ति गृहस्थी लोग जो कि अपनी पुत्री को पहली बार ससुराल के लिए विदा कर रहे हैं और उस वियोग के कारण दुखई, तो वियोग का जो दुख है उससे कथम यानी कैसे, नु यानी नहीं, पीड़न्ते पीड़ित होते होंगे, अर्थात वो तो निश्चित ही पीड़ित होते होंगे। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि आज शकुंतला पति गृह को जाएगी या ससुराल जाएगी, इस वजह से मेरा जो कंठ है, गला है, वह अवरुद्ध हो रहा है, मेरा हृदय है वो दुख से पीड़ित हो रहा है, और कंठ है वो आंसुओं से के प्रभाव को रोकने के कारण अवरुद्ध हो गया है। दृष्टि है वो चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। और मुझ वनवासी को भी इस शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण जब ऐसी स्थिति है, जो कि मेरी स्वयं की पुत्री नहीं है, औरस पुत्री नहीं है, बल्कि एक जिसका केवल मैंने पालन पोषण मात्र किया है, तब ऐसी पुत्री के लिए ही विदा के समय जब मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। तो जो गृहस्थी लोग हैं वे अपनी पुत्री की विदाई, प्रथम विदाई के समय कैसे दुखित नहीं होते होंगे, दुखी नहीं होते होंगे, अर्थात वे तो अत्यधिक दुखी होते होंगे। तो ये जो श्लोक है, पद्य है, यह जो सूक्ति है या उक्ति है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। उस सूक्ति के अनुसार या उक्ति के अनुसार जो चतुर्थ अंक के जो 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने गए हैं, उनमें से एक श्लोक यह भी है। तो इस पद्य में पति गृह को जाती हुई शकुंतला को विदाई देते समय महर्षि कण्व की जो स्थिति हुई उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। महर्षि कण्व के मुख से जो शब्द कवि कालिदास ने उस समय कहलवाए, वे आज भी अपना वही महत्व रखते हैं। आज भी पुत्री की विदाई की बेला जब उपस्थित होती है, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। घर के प्रत्येक सदस्य का मन उस समय विह्वल हो उठता है या अत्यधिक दुखी हो जाता है और उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह बहने लगते हैं। इस पद्य में मुनि का पालित कन्या पर इतना प्रगाढ़ स्नेह दिखलाने के द्वारा कवि ने उसकी सर्वजीव समदर्शिता एवं परम कारुणिकता की ओर संकेत किया है। यहाँ पर
गृहिणी में व्यतिरेक अलंकार है। गृहस्थ का मुनि से अधिक दुखी होने का वर्णन है। इस पद्य में शार्दुल विकृत छंद है जिसका लक्षण है सूर्यास्वैर में सजास्ततः स गुर्वः शार्दुल विकृतम, अर्थात इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, शगण, जगण, सगण, तगण और तगण और अंत में एक गुरु वर्ण के क्रम से 19 वर्ण होते हैं। इसमें सूर्य अर्थात आदित्य आदि 12 और अश्व 7 अर्थात 12 और 7 पर यति होती है। वैकल्यव्यम विकलताया भाव है। वैकल्यव्यम अरण्योकस है। अरण्यमोको यस तस बहुब्री समास है। विश्लेष है वि धन श्लिष धन घ प्रत्यय से बना है।